अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। शहर हैदराबाद में मौजूद फार्म हाउस पर पुलिस का छापा। जुए के अड्डे और मुर्गों की लड़ाई करने वाले 64 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक बड़े क्रैकडाउन में हैदराबाद में राजेंद्र नगर पुलिस ने शहर के मज़ाफात में एक फार्म हाउस पर छापा मारते हुए गैर कानूनी जुएबाजी के अड्डे और रकम के जरिए शर्तें लगाते हुए मुर्गों की लड़ाई का पता चलाया। छापे के दौरान मजमूई तौर पर 64 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 30 लाख रुपए नकद, 55 लग्जरी कारें और 86 मुर्ग जब्त किए जो मुर्गों की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए गए थे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद जिले में महकमे जंगलात के हुकाम को आनंदगिरी जंगलात में शेर की नकल व हरकत का पता चला है। इस सूरत हाल के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर दिनेश्वर ने अवाम और खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को चौकस रहने की हिदायत दी और उन्हें जंगल की तरफ जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। दिनेश्वर ने मजीद कहा है कि शेरों की नकल मकानी का पता चलने के बाद जंगल के अहम इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए गए ताकि कोई हादसा ना हो, वो साथ ही सयाहों और मुकामी अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। शेरों की नकल मकानी एक गैर मामूली वाकया है और ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम मसला है। इसलिए महकमे जंगलात ने जंगल के इलाकों में मॉनिटरिंग को मजीद सख्त कर दिया ताकि किसी भी किस्म के खतरात से बचा जा सके। इसके अलावा अवाम को भी जंगल के करीब जाने से खबरदार किया गया ताकि वो किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल से बच सके। आदिलाबाद देही मंडल के यपालगुड़ा सेकेंड बटालियन में अंकोली प्रीमियर हेल्थ सेंटर के ज़र एहतमाम एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। बटालियन कमांडेंट नितिका पंत ने जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौर के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौर ने कहा है कि ये मेडिकल कैंप 100 रोजा TB मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनक़िद किया गया। उन्होंने कहा कि बटालियन पुलिस और उनके खानदान के अफराद के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए जिनमें TB, NCD, HTN और ज़ियाबती से शामिल है। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरतमंदों से खून के नमूने इकट्ठे किए गए और टेस्ट के लिए टी हब भेजे गए। उन्होंने बताया कि उन्हें सीने के एक्सरे के लिए रिम्स हॉस्पिटल भेजा गया। उन्होंने कहा है कि बटालियन में मेडिकल कैंप लगाना काबिल तहसीन है। इस मौके पर DTCO डॉक्टर सुमालता, NCDPO डॉक्टर M श्रीधर, अंकोली मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद सरफराज, सीनियर लैब टेक्नीशियन मोहम्मद अब्दुल समी के अलावा दीगर तिब्बी अमला मौजूद था। साबिक वजीर व BRS पार्टी जिले आदिलाबाद सदर जोगू रामन्ना ने कहा है कि साबिका BRS हुकूमत ने तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के मकसद से अहम कोशिशें की और साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जात पात और मजहब से बालातर होकर सबकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया। उन्होंने आदिलाबाद जिले मुस्तकिर की कदीम जामे मस्जिद का दौरा करते हुए जामे मस्जिद में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया। गुज़िश्ता BRS हुकूमत के दौरान मस्जिद की तरक्की के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए थे। मुल्क की कदीम तरीन मस्जिद के तौर पर पहचानी जाने वाली जामे मस्जिद में जरूरी तरक्याती काम हुए हैं और इसकी खूबसूरती से तज़यीन व आराइश की गई है। तामीराती काम का मुआयना करने वाले साबिक वजीर ने काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मस्जिद कमेटी के अरकान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने मिलकर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कमेटी मेंबरान ने मुकर्ररा मुद्दत में काम की तकमील पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने कहा है कि पिछली BRS दौर हुकूमत में कई मसाजिद और दरगाहों की तरक्की के लिए 17 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए थे जिनमें से 12 करोड़ जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बाकी फंड्स की इजराई के लिए रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और साथ ही साथ आला हुकाम से भी मुलाकात करेंगे।
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर वजीर जमा सिद्दीकी लंगर हाउस कॉरपोरेटर ने AMOH इरशाद के साथ SFA कोऑर्डिनेटर किरण और गार्बेज कलेक्टर और ऑटो ड्राइवर से मीटिंग की। इसमें इस ऑटो को जो गार्बेज कलेक्ट करता है उनसे कहा गया कि डेली गार्बेज को कलेक्ट किया जाए और पैसा ज्यादा ना ले और मॉर्निंग आवर्स में कलेक्ट करें और कोई भी रोड पर नया गार्बेज पॉइंट्स बनने ना दे। इससे पहले सब घरों से गार्बेज को कलेक्ट करने को कहा गया है और नियर और क्लीन रखने को कहा गया है। इस मौके पर मोहम्मद रमेश मतंगी अन्ना और दूसरे हजरात भी मौजूद थे। పాయింట్ కబ్బన్నారు కలెక్ట్ బరాబర్ పాయింట్ బంట మీరు ఏమైతుందంటే మీరు కొంతమంది ర్యాష్గా మాట్లాడు శివాలయం గల్లి ఎవరు చేస్తారమ్మా శివాలయం గల్లి నేను చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి అంత ర్యాష్గా మాట్లాడుతావు అంట బాగా ఎందుకట్లా లేదన్నా వచ్చి చేస్తారు గలీజ్గా మాట్లాడుతుంటారు ఎందుకు తిడతారు గలీజ్గా ఎవరు తిడతారు शब बारात के मौके पर नौजवानों से हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा साहिब की अपील, कहा कि मुक़द्दस रात में अल्लाह की इबादत करें और नमाजों की पाबंदी करें। मुक़द्दस रात में बाइक पर फिरने से सख्त मना किया गया है। देखिए शब बारात के पेश नज़र नौजवानों से हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा का मजीद क्या कहना है। माना करें, अगर आप भी मौका मिले तो अपने वालिदैन की ये मग़फ़िरत की दुआ करें, कुरान पढ़े, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करने का अहद करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रात में घूमना तफरियाँ करने के बजाय अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, इंशाअल्लाह इससे घर में बरकतें आएंगी। और एक दिन के लिए मोबाइलों को बंद कर दीजिए, बेकार चीज़ें मत देखिए, गुनाह में मत पड़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेंगलुरु में कांग्रेस कारकुनों ने किरायों में हालिया इजाफे के खिलाफ कई मेट्रो स्टेशनों पर एहतजाज किया और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी BJP की मरकजी हुकूमत पर मेट्रो के किरायों में गैर साइंसी तरीके से इजाफे करने का इल्जाम लगाया। महिला कांग्रेस कारकुनों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और मार्च करने वालों में गुलाब के फूल तकसीम किए, जो पुरअमन एहतजाज की अलामत है। कांग्रेस कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि किराया पर नजरसानी मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी के सिफारिशात की बुनियाद पर की गई थी, लेकिन कर्नाटक में BJP लीडरों की तरफ से इस जिम्मेदारी को रियासती हुकूमत पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में काबिल एतराज रिमार्क्स पर रणवीर अलाहाबादिया समेत 7 को वुमेन कमीशन का नोटिस। खवातीन के कौमी कमीशन ने सोशल मीडिया, वेबसाइट, यूट्यूब पर नशर होने वाले शो इंडियाज गॉट टैलेंट में काबिल एतराज और फहश तबसरे नशर करने पर उसे नोटिस जारी किया है और जजों के पैनल में शामिल 5 सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वालों और यूट्यूबर समेत 7 लोगों को 17 फरवरी को जाती तौर पर इसके हेडक्वार्टर में हाजिर होने की हिदायत दी। खवातीन कमीशन ने यहाँ कहा कि इस सिलसिले में इंडियाज गॉट टैलेंट शो के एपिसोड के जजेस के पैनल में शामिल तमाम लोगों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें किए गए तबसरों पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। नोटिस के मुताबिक खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन विजय रेहातकर ने इन काबिल एतराज तबसरों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। शो के अदाकार रणवीर अलाहाबादिया, समय रायना, अपूर्वा मुखर्जी, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी और प्रोड्यूसर तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा को नोटिस जारी किए गए। जगदीप धुनखड़ ने गुरु रविदास जयंती की मुबारकबाद पेश की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धुनखड़ ने गुरु रविदास जयंती पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। धुनखड़ ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा है कि अजीम संत, शायर और समाजी मसले गुरु रविदास जी ने जात पात से पाक मुआशरे का तस्वुर किया था। उनके नजरियात समाजी इत्तेहाद और मसावात पर मबनी कौम की तामीर की तहरीक देते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का इजलास खानसाज इमारत के कमेटी हॉल में मुनक्किद हुआ।
اس موقع پر میٹنگ کی صدارت پی اے سی کے چیئرمین اریکا پوتی گاندھی نے کی اور کمیٹی کے ارکان ریوری پرکاش ریڈی، ویملا پرشانت ریڈی، گنگولا کملاکر، احمد بن عبداللہ بلالا، ٹی بھانو پرساد راؤ، یال رامنا، ستیاوتی راتھوڑ اور قانون ساز کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر اوی نرسمہاچاریہ، پرنسپل اکاؤنٹنٹ جنرل پی آئی اے اور ماوی نے شرکت کی۔ بعد ازاں ریاست کے میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سیکریٹری کرسٹینا جوڈو چونگٹو، کمشنر میڈیکل ہیلتھ آر روی کرنن اور دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ پی ایس سی کمیٹی نے ریاست تلنگانہ میں طبی خدمات، نئے اسپتالوں کی تعمیر، اسپتالوں میں بنیادی سہولتوں، نئے میڈیکل کالجوں کی تعمیر، ادویات کی تقسیم، ڈاکٹروں، عملے کے مسائل، پی جی سیٹوں کی تفصیلات، طبی صحت پر 3 گھنٹے سے زائد بات چیت کی۔ دفاعی سیکریٹری راجیش کمار سنگھ نے ایرو انڈیا ایئر شو کے دوران متعدد 2 طرفہ ملاقاتیں کی ہیں۔ راجیش کمار سنگھ نے موزمبیق کے وزیر دفاع کاسیمیرو آگسٹو، سری لنکا کے وزیر دفاع ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ سمپت تھویا کونتا، سرینام کے وزیر دفاع جیانتا کمار بیدیسی، منگولیا کے نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل گنگخایوگ دیوادور، نیپال کے وزیر دفاع رامیشور دنگل، ماریشس کے وزیر دفاع دیویندر گوپال اور کانگو کے وزیر دفاع میجر جنرل لکوویکلا میٹکوزے مارسل سے 2 طرفہ بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں دفاعی تعاون اور تعلقات کو بہتر کرنے کے طریقوں کا جائزہ لینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان تمام وزراء کے ساتھ بات چیت خاص طور پر دفاعی صنعتی تعاون کو بڑھانے پر مرکوز تھی۔ بعد ازاں سیکریٹری دفاع نے مختلف مشترکہ منصوبوں اور دفاعی صنعتی تعاون پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے فرانس کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل گیل ڈیاز ڈی ٹوسٹا سے بھی ملاقات کی۔ جگدیپ دھنکر جمعے کو مدھیہ پردیش کا دورہ کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند جگدیپ دھنکر جمعے کو مدھیہ پردیش کے دورے پر جائیں گے اور بھوپال میں نیشنل جوڈیشل اکیڈمی کے ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ نے یہاں بتایا کہ دھنکر 14 فروری کو مدھیہ پردیش کے ایک روزہ دورے پر ہوں گے۔ دھنکر بھوپال میں نیشنل جوڈیشل اکیڈمی کے ایک پروگرام سے خطاب کریں گے۔ سپریم کورٹ نے آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ہدایت دی کہ آر ٹی سی بس کی ٹکر کے نتیجے میں ہلاک ہونے والی خاتون کے خاندان کو 9 کروڑ روپے معاوضہ ادا کیا جائے۔ یہ کیس 13 جون 2009 کا ہے، جب امریکہ میں کام کرنے والی ہندوستانی نژاد خاتون لکشمی ناگلا اپنے شوہر اور 2 بیٹیوں کے ساتھ آندھرا پردیش کے اناورم سے راجمنڈری جا رہی تھی۔ ان کی کار کو اے پی ایس آر ٹی سی کی بس نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں لکشمی کی موت ہو گئی۔ اس کے شوہر شیام پرساد ناگلا نے سکندرآباد موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹریبونل میں کیس دائر کیا، جس میں 9 کروڑ روپے کا معاوضہ طلب کیا گیا۔ 2014 میں دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ٹریبونل نے اے پی ایس آر ٹی سی کو متاثرہ کے خاندان کو 8 کروڑ ادا کرنے کی ہدایت دی، تاہم اے پی ایس آر ٹی سی نے اس فیصلے کو تلنگانہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس نے معاوضہ کو کم کر کے 5.75 کروڑ روپے کر دیا۔ کم رقم سے عدم مطمئن لکشمی کے شوہر نے سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ کارروائی کے دوران انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کی اہلیہ نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی اور وہ امریکہ کے مستقل رہائشی تھی۔ وہ ماہانہ $11,600 کماتی تھی۔ اس نے دلیل دی کہ اس کے مالی تعاون اور مستقبل کی ممکنہ کمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے معاوضے کو بڑھا کر 9 کروڑ کیا جائے۔ جسٹس سنجے کرول اور جسٹس پرشانت کمار مشرا پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور متاثرہ خاندان کے حق میں فیصلہ دیا۔ عدالت نے آر ٹی سی کو ہدایت دی کہ وہ 9 کروڑ روپے بطور معاوضہ ادا کریں۔ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مزار پاک کے قریب آواز بلند کرنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ان کی زندگی میں بھی ویسے ہی تھی جیسے ان کی ظاہری وصال کے بعد بھی ویسے ہی ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یقیناً جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے معافی اور بڑا انعام ہے۔ انہوں نے زائرین سے کہا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہاں ایک نماز ہزاروں نمازوں سے بہتر ہے۔
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.